हेलो गाइस, तो इस पार्ट में संज्ञान को मॉम के बीमार होने के बारे में पता लग गया था। दूसरी साइड मॉम जाओ को समझाती है और पूछती है कि असल में तुम्हारे माइंड में चल क्या रहा है, बताओ। वो कहती है हमने अभी तो डेटिंग करना शुरू किया है, हमें थोड़े दिन साथ में टाइम स्पेंड करने तो दीजिए। अगर सब कुछ सही रहा तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि हम मैरिज कर लेंगे। तो उसकी मॉम मान जाती है और कहती है तुम किसी के साथ भी प्ले करने के बारे में सोचना भी मत। जाजो कहती है मॉमी आप क्या कह रही है, आपको नहीं पता कि आपकी डॉटर कैसी है। तो मान जाती है और फिर दोनों बाहर आते हैं और फिर मॉम संज्ञान से पूछती है कि तुम क्या काम करते हो। वो सच बताने वाला था पर जाजो के रोकने पर वो झूठ बोल देता है कि वो एक कंपनी में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में काम करता है। मॉम तो इसमें ही खुश हो जाती है और कहती है तुम दोनों काम में बहुत ही बिजी रहते हो, इसलिए तुम दोनों को साथ में रहना चाहिए ताकि तुम दोनों को साथ में रहने का टाइम मिल सके और अपने रिलेशनशिप को कल्टीवेट करो। वो तो सासाओ की सामान भी पैक करके ले आती है और कहती है मैं ओपन माइंडेड हूँ, अगर तुम गुड न्यूज भी दोगे तो चलेगा। ये सब सुनकर जाजो तो सॉफ्ट हो जाती है और सोचती है इतना ओपन माइंडेड भी नहीं होना था और वो मना करने वाली थी पर संज्ञान उसे रोक देता है और वो साथ में रहने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों घर के बाहर होते हैं तो जाओ उसे थैंक यू कहती है आज उसकी हेल्प के लिए और कहती है आज रात में होटल में रुक जाती हूँ और कल अपने लिए एक अपार्टमेंट ढूंढ लूंगी। तो संज्ञान कहता है अगर तुम्हारी मॉम को पता चला कि तुम अकेले रह रही हो तो तुम उन्हें कैसे एक्सप्लेन करोगी, और उसे अपने घर पर चलने के लिए कहता है। पर पहले तो वो मना कर रही थी कि आपकी गर्लफ्रेंड को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। वो कहता है नहीं होगा और सोचता है तुम ही तो मेरी गर्लफ्रेंड हो और फिर उसका सामान लेकर गाड़ी में रख देता है और उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। तो वो उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। तभी संज्ञान उसके क्लोज जाकर उसका सीट बेल्ट लगाता है। उसके बाद दोनों जैसे ही घर जाते हैं अंधेरे की वजह से जाओ गिरने वाली थी पर संज्ञान उसे पकड़ लेता है और वो लाइट ऑन करता है और फिर वो जाओ को उसका रूम दिखा देता है और कहता है अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बोल देना, मेरा साइड वाला ही रूम है, और उसे प्यार से रेस्ट करने के लिए कहकर अपने रूम में चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग संज्ञान की मॉम उससे मिलने आई थी और उसके लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह लेकर आई थी। तभी वो वहाँ पर जाजो को देख लेती है और उन्हें लगता है कि ये संज्ञान की गर्लफ्रेंड है। संज्ञान नहीं चाहता था कि वो दोनों अभी मिले पर मॉम तो उससे बात करने लगती है कि अच्छा हुआ कि तुम संज्ञान के साथ हो, वरना पता नहीं ये कब तक सिंगल रहने वाला था। और बताने लगती है कि इतने सालों में इसके आसपास एक भी लड़की नहीं दिखी, हमें तो लगने लगा था कि ये मेंस को लाइक करता है। ये सुनकर तो संज्ञान उन्हें जल्दी से भेज देता है कि हमें अभी जॉब पर भी जाना है, हम बाद में बात करेंगे। ये सब सुनकर जाजा भी हंसने लगती है और संज्ञान से कहती है कि आंटी को हमारे रिलेशनशिप के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, अब हम क्या करेंगे। तो वो उससे एक फेवर मांगता है और कहता है क्या तुम भी मेरी गर्लफ्रेंड होने का प्रिटेंड कर सकती हो। जाओ कहती है क्या हमें अपने फैमिलीज को ऐसे झूठ बोलना सही रहेगा। तो संज्ञान कहता है एक काम करते हैं, हम दोनों अभी साथ में हो जाते हैं और जब हमें अपने ट्रू पार्टनर्स मिल जाएंगे तो हम ब्रेकअप कर लेंगे और फैमिली वालों को बोल देंगे कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सुइटेबल नहीं थे इसलिए हमने ब्रेकअप कर लिया। जाजो को भी ये आइडिया अच्छा लगता है और वो मान जाती है और फिर वो अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड से पहले जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगते हुए फिर से मिलने के लिए कहती है। ये मैसेज देखकर संज्ञान परेशान हो जाता है क्योंकि वो अभी उसे सच नहीं बताना चाहता था और झूठ बोल देता है कि मैं बिजनेस ट्रिप के लिए अब्रॉड आया हूँ और 1 महीने यहीं पर रहूंगा। और फिर दोनों कंपनी जा रहे थे तो संज्ञान उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है पर जाजो तो मना कर रही थी। तो संज्ञान कहता है हम दोनों ही ऑफिस जा रहे हैं तो इतना फॉर्मल क्यों हो रही हो, साथ में चलते हैं। और फिर दोनों साथ में जाते हैं तो संज्ञान उसे ऑफिस ड्रॉप कर देता है और वो बाद में जाने वाला था क्योंकि उसे कुछ काम था। ये सीन कुछ एम्प्लॉइज भी देख लेते हैं और जाजा की फ्रेंड उसे लेकर अंदर चली जाती है और एम्प्लॉइज आपस में बात करते हैं कि लगता है बॉस और जाजा के बीच कुछ चल रहा है, अगर ऐसा है तो सिस्टर सुरंग का क्या होगा। किन्यून कहती है बॉस कभी भी जाजा जैसी लड़की को लाइक नहीं कर सकते और सिस्टर सुरन आने ही वाली है और वो आते ही जाजा को कंपनी से बाहर निकलवा देगी। दूसरी साइड जाजा की फ्रेंड उसे पूछ रही थी कि बताओ तुम्हारे और बॉस के बीच क्या चल रहा है। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है। तो सियाकिन कहती है अगर कुछ नहीं है तो तुम बॉस के साथ उन्हीं के कार में क्यों आई। वो कुछ नहीं बता रही थी तो कहती है ये सब कुछ किन्यून और बाकी एम्प्लॉइज ने देखा है, वो जरूर तुम्हें टारगेट करेंगे तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी। तो जाजा उसे सब कुछ बता देती है कि बॉस ने उसे गर्लफ्रेंड बनने का प्रिटेंड करने के लिए कहा है। ये सुनकर तो वो शॉक्ड हो जाती है। जाजा उसे ये सब सीक्रेट रखने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर किन्यून बाकी एम्प्लॉइज के साथ आती है और जाजा से कहती है कि तुम क्या सीक्रेट बातें कर रही हो। जाजा कुछ नहीं कह रही थी तो वो गुस्से में कहती है तुम्हारी वजह से हमारा वो कोलैबोरेशन नहीं हो पाया, सिस्टर सुरंग को आने दो, वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। पर जाजा कहती है हो गया या फिर कुछ और है कहने को, और वो उन्हें ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि मुझे बॉस को फाइल देने जाना है। उसके बाद वो संज्ञान को फाइल देने जाती है और फाइल्स को चेक करने के लिए कहती है पर वो उसे सामान पैक करने के लिए कहता है। ये सुनकर जाजा को लगता है कि शायद प्रोजेक्ट में गड़बड़ी होने की वजह से वो उसे फायर कर रहा है, पर संज्ञान क्लियर करता है कि वो उसे फायर नहीं कर रहा बल्कि वो आज से उसी के ऑफिस में काम करेगी। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है और सोचती है आज सुबह मैं तुम्हारे साथ क्या आ गई, सब लोग मेरे एनिमीज बन चुके हैं और अब अगर उन्हें ये पता चलेगा कि मैं यहाँ मूव होने वाली हूँ तो वो तो मुझे जिंदा खा जाएंगे। उसके बाद वो अपना सामान पैक करने जाती है तो उसकी फ्रेंड पूछती है तुम अपना सामान क्यों पैक कर रही हो। तो किन्यून कहती है उस प्रोजेक्ट की वजह से बॉस ने इसे फायर कर दिया होगा।